हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूं, देखिए, शेयर मार्केट में पैसा छापो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने की सोच के, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं कि कोई रिकमेंडेशन मिलेगी, कोई टिप मिलेगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वाली चीज पे कभी भी काम नहीं करते। अब लॉन्ग टर्म में क्या काम आता है? देखिए, टिप नहीं, लर्निंग पर काम करो। मेरा तो यही मानना है, टिप को छोड़ो, रिकमेंडेशन छोड़ो। अगर आप लर्निंग के ऊपर काम करते हो तो आपकी अर्निंग मार्केट में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल दी, लेकिन चौथे साल के बाद ऐसी अर्निंग आपकी होगी कि आप कभी भी मार्केट में 1 रुपया लॉस भी नहीं करोगे। आप ओवरऑल देखोगे तो अब आप कहोगे, यार ऐसा क्या सिस्टम है भाई? देखिए, आपकी अपनी एनालिसिस, चाहे आप, मतलब मैं कहूंगा कि किसी भी आप टिप के चक्कर में अगर फंस जाओगे ना, तो फिर आप जिंदगी में मार्केट से बाहर निकल जाओगे बहुत जल्दी। लेकिन जब मार्केट में बने रहना है तो लर्निंग के ऊपर फोकस करना ही करना है, चाहे किसी भी तरीके की आपको मार्केट में बने रहने के लिए आपकी अपनी थीसिस की रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके, यहाँ पे 2 स्टॉक्स का एग्जांपल देके आपको बताऊंगा अभी सिचुएशन, और आपको यकीन नहीं होगा कि जो लोग अभी कुछ टाइम पहले 2-4 महीने पहले जिनको ABCD नहीं पता था टेक्निकल एनालिसिस का, और या फिर थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया था, ये मान के चलिए, वो आज की डेट में ऐसी एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में शेयर 10%, 20% तक भाग जाता है, और उन्हें पहले ही पता होता है कि हाँ भाई, शेयर भागने लग गया है। ऐसा नहीं कि, अब सिचुएशन देखिए, मैं आपको एग्जांपल लेके सीधे बताता हूँ, सीधे आपको एग्जांपल पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज की डेट में डॉक्टर लाल पैथलर की। हमारे लर्निंग मेंबर, जो हमारा लर्निंग का ग्रुप है, वहां पे देख सकते हो आप, ये स्टॉक आप देखिए, कल रात की ये डिस्कशन थी, आज की डेट 7 अक्टूबर है, ये 6 अक्टूबर की डिस्कशन है, ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास की डिस्कशन है। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, ये मेरा नहीं, एक लर्निंग मेंबर का है। लाल पैथलैब मंथली, वीकली, डेली ब्रेकआउट, और उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, कीप एन आई, बिग ब्लास्ट, बड़ा धमाका होगा इसमें। जरा सोचिए, ऐसे एनालिसिस, ये टिप पे काम नहीं कर रहे ये लोग अपनी एनालिसिस, अपनी थीसिस पे काम कर रहे हैं, और इनके चलते जितने भी हमारे और मेंबर्स हैं, जो और भी यहाँ पे फायदा लेते हैं, देखते हैं सिचुएशन। लेकिन हर कोई यहाँ पे एंट्री करने के लिए किसी से पूछता नहीं कि मैं इस लेवल पे एंट्री करूं या ये मेरा स्टॉप लॉस हो, नहीं। इवन सबको पता है कि ये ब्लास्ट होगा, तो सबके अपनी अपनी एंट्रीज, अपने अपने स्टॉप लॉसेस प्रॉपरली मैनेज्ड होंगे और अपने हिसाब से होंगे, क्योंकि भाई वो जब भागेगा, जब प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा विद इन टाइम्स, तो कोई दूसरा थोड़ा ना आके बताएगा। तो ये टिप और लर्निंग का डिफरेंस जो होता है ना, वो रियल टाइम पे आपको पता लगता है। रियल टाइम पे टिप काम नहीं करती है, रियल टाइम पे लर्निंग काम करती है। कैसे एग्जीक्यूट करना है, वहां पे टिप काम नहीं करती। वहां पे अब आपको कोई एक दिन पहले कैसे बता सकता है कि इंट्राडे में कल कहां पे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, कहां पे आप एंट्री करोगे? वो तो आपकी लर्निंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये देखिए, अब जैसे ही इन्होंने शेयर किया तो हमने यहाँ पे वाओ, सी डेली टाइम फ्रेम, ट्रेंड रिवर्सल, हायर लो हायर हाई, मतलब भाई बहुत ही खतरनाक पॉजिटिविटी। और जैसे ही सुबह आज की डेट में हमने देखा, एक थायरोकेयर का शेयर था और दूसरा डॉक्टर लाल पैथलैब का। देखिए भाई, इसका फायदा हमने भी लिया, और आज की डेट में देखिए ये मेंबर्स शेयर कर रहे हैं और हम उसका फायदा ले रहे हैं। कितना अच्छा लगता है, मतलब मेंबर्स की एनालिसिस है, फायदा हम ले रहे हैं। यानी कि अब आप कहोगे टिप कौन दे रहा है? जो सीख रहा है वो टिप दे रहा है। टिप नहीं, एक रिव्यू है। और आप देखिए, अब मैं दोनों चार्ट को आपको दिखाऊंगा, वीडियो को तसल्ली से देखें, इसमें आपके लिए भी बहुत सारी लर्निंग छुपी हुई है। 2 स्टॉक्स है, सबसे पहले थायरोकेयर के साथ साथ पहले लाल पैथलर की बात करेंगे, फिर थायरोकेयर की बात करेंगे। लाल पैथलैब का शेयर, और अब ये देखिए, ये स्टॉक हमारी रडार में क्यों था, क्यों ये भागेगा, क्यों ये कैसे ये सिचुएशन यहां तक आई। अब मैं आपको सीधे पहले लेके चलता हूं, लाल पैथलैब के बारे में बताऊंगा। ये स्टॉक आज से हमारी रडार में नहीं, अगर आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, टेस्ट वाले शेयर, लेबोरेटरी टेस्ट वाले शेयर, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करोगे तो ये बड़े तेजी से भागेंगे, बहुत जबरदस्त तेजी से। तब ये इस रेंज में थी। अगर टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो बड़ी कैंडल के बाद ये पानी पीने जब स्टॉक आया था, तो एक बार ये 1600 के लेवल पे पकड़ में आ गया था। स्टॉप लॉस कितना था हमारा यहाँ पे? 1500 पे। अब सोचिए, जब आप इस लेवल पे इसमें एंटर कर रहे हो, 1600 पे एंटर कर रहे हो, 1500 का स्टॉप लॉस है, और आज की डेट में कहां जा चुका है? 2300। कितना आपका प्रॉफिट हो गया 4 महीने के अंदर? और देखिए प्रॉफिट को 1600 से 2300, अब आपको गया 3 और 4 700 रुपए पर प्रॉफिट हो चुका है। मतलब कितना अल्टीमेट प्रॉफिट। वही नहीं, छोड़िए बाकी चीजें। अब रिसेंट मंथ को देखिए, ये मंथ जुलाई का है, फिर से ये करेक्शन की देखोगे तो ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, ऑलमोस्ट पिछले महीने रिजोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री कितना है? 1900, और आप देखोगे कब स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 1750 के आसपास का,
और फिर देखिए इस मंथ की तेजी कहां तक जा चुका है, बहुत ही जबरदस्त। अब ये तो मंथली सेटअप है, अब इनको ड्रिल डाउन करके आपको छोटे टाइम फ्रेम पे देखना होता है, समझना होता है। जरा देखिए लाल पैथलैब को देखते हैं, वीकली पे देखते हैं, समझते हैं वो करेक्शन कैसी करेक्शन थी। समझना, करेक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। जो हम आपको कह रहे थे कि 1500 का स्टॉप लॉस ये है, एंट्री पॉइंट आप देखिए। इसके साथ साथ आप यहीं पे रिजोल्यूशन अगर आप देखोगे तो ये आपका एंट्री पॉइंट 1600 के आसपास आपको यहीं पे मिल जाएगा। और रैली देखिए, फिर से करेक्शन आती है और ये फिर से रडार में आया। और आप ओवरऑल अगर पिक्चर देखते हो तो जो ये बाउंस बैक मैं कहूंगा बिल्कुल डाउन गया, डाउन आने के बाद आप इस एरिया को देखिए 20 के नियर कंसोलिडेशन, फिर से कंसोलिडेशन यहाँ पे 20 के नियर। और इस पर्टिकुलर इसी वीक को मैं आपको दिखाऊंगा जो कल हमारे मेंबर्स ने इस स्टॉक को पकड़ा था। उन्होंने मंथली देखा, वीकली देखा, न केवल एक टाइम फ्रेम बल्कि हर सिचुएशन को वो देखते हैं, समझते हैं। और किस चीज की बात हो रही थी, उनके इस ब्रेकआउट की बात हो रही थी जो कि 2000 के लेवल पे था। अब इस ब्रेकआउट का इंतजार था, इंतजार हमें भी था, हम भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये ब्रेकआउट सटीक क्यों होता है, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि ब्रेकआउट के लिए आपका ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट पे सीधे पहुंच जाए, जैसे यहां से ये सीधे पहुंच गया। ऑल तो थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था, बट मार्केट के हालात ऐसे थे कि फिर एकदम नीचे झटके से आ गया। बट ये लो को अगर आप देखोगे तो देखिए लो इंटैक्ट वही बेस बना फिर से, और ये लेवल देखिए डाउन आया, करेक्शन, हायर लो की सीरीज हमें देखने को मिली 2-3 दिन पहले, तेजी। और आज की डेट में 2000 के आसपास इंट्राडे में आपको यकीन नहीं होगा 1995 से हमने खुद इसका अच्छा खासा ट्रेड, और कहां तक ये गया है 2300 के लेवल के पार। अब ये वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त। सोचिए उन मेंबर्स ने जिन्होंने कल रात को ही इसको बताया था कि ये ब्लास्ट करेगा, क्या देखा था। चलिए इसने ब्लास्ट कर लिया, 1% को नहीं भी ब्लास्ट करता ये, तो क्या उनका इस अगर वो मंथली और वीकली ब्रेकआउट को यहाँ पे प्ले कर रहे तो स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस था उनका। मतलब अगर हल्का सा करेक्शन भी यहाँ पे आ जाता, अगर ऑल्दो आज सुबह के टाइम पे करेक्शन भी आया था, फिर भी उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तो कितना ईजी है ये चीज, लर्निंग आपकी, आपके स्टॉप लॉसेस, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका प्रॉफिट। सोचिए टिप पे काम करके कैसी सिचुएशन चलेगा। इवन अगर मैं इंट्राडे की बात करूं आज की डेट में, जैसे हम यहां पे देख रहे थे ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा, और अगर आप लेके चलोगे स्टॉक को देखोगे, आज का जो ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल 2-3 घंटे ये ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन, आज हल्का सा प्राइस डाउन आया, जैसे ही ये ऊपर आया भैया रेडी 2000 के लेवल का ये प्राइस जंप, फिर से करेक्शन, और करेक्शन के साथ ही जब रिजोल्यूशन हुआ करेक्शन का, फिर से जंप, 2 बड़े जंप इसने दिए। और आज के हमारे ये मैं कहूंगा इंट्राडे के जो सेटअप्स हम शेयर करते हैं, उसमें भी सुबह के टाइम पे शेयर सेटअप किया गया था कि हाँ भाई ये ब्लास्ट करेगा। इसमें लायंस अटैक की सीरीज देखने को मिल रही है, और आप लिख सकते हो पहला रन, दूसरा रन और बढ़िया रन। और फिर साथ के साथ इंट्राडे में क्या होता है, आपको प्रॉफिट बुकिंग टाइमली करना पड़ता है। तो आप देखिए कैसे ब्लास्ट था, सिंपल लर्निंग, कोई इंट्राडे नहीं बल्कि आपकी पोजीशंस, आपकी वीकली, आपकी मंथली, सारी चीजें आपने देखी यहाँ पे। अब मैं आपको थायरोकेयर के ऊपर लेके चलता हूं। थायरोकेयर अगेन बिल्कुल दोनों स्टॉक सेम लीग के स्टॉक्स हैं। सेम लीग समझ रहे हो आप, यहां पे दोनों स्टॉक सेम लीग के स्टॉक्स हैं, एकदम सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है। मतलब दोनों को काम भी एक ही है, काम भी एक ही है। तो मतलब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ये स्टॉक भी जुलाई के महीने भागने के बाद 2 महीना इसने भी करेक्शन, आपको थोड़ा लंबी अपर शेडो लोअर शेडो दिख रही होगी, छोटा स्टॉक है क्योंकि ये, और इस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिली होगी। और मंथली में ये देखिए बिल्कुल सिमिलर, और उसके बाद ऑल्दो उसमें थोड़ा छोटी कैंडल है, इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इसका करेक्शन रिजोल्यूशन और देखिए 20% का अपर सर्किट आज की डेट में देखने को मिला। अब इसी पर्टिकुलर को आप छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली में आके समझते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है। कभी भी हो टिप के ऊपर मत जाओ, लर्निंग के ऊपर जाओ। ये देख सकते हो आप, ये जंप जरूर आया, और इस करेक्शन को देखिए, करेक्शन का रेजोल्यूशन, ब्रेकआउट की बात करते हैं। देखिए ब्रेकआउट धीरे धीरे आपकी रेंज ऊपर जाती जा रही है, इसका मतलब है कि डिमांड बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ने के साथ साथ आप देखिए जंप, और फिर इस लेवल पे ये जो छोटी कैंडल है ना, इसको हम कहते हैं लायंस अटैक, और फिर से बना, फिर से भागा, और फिर इस लेवल को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, करेक्शन, कंसोलिडेशन। आपको बातें बता रखी है 2-3 चीजें जो हम बार बार, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है भाई क्या चाहिए होता है, कंसोलिडेशन, छोटी करेक्शन या फिर पुल बैक। ये तो ब्रेकआउट की निशानी है। तो यहां पे क्या है हमारे पास, छोटी करेक्शन, उसके बाद देखिए जंप, फिर से कंसोलिडेशन, और आज के दिन का, आज के इस वीक का बढ़िया जंप। लेकिन अब इस वीक की कैंडल को देखते हैं। ये जो करेक्शन चल रहा था ना वीकली पे, अब इनको छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि डेली पे समझते हैं, देखते हैं डेली पे। जरा देखिए सिचुएशन, क्या ब्रेकआउट आया, क्या जंप आया। और आज नहीं कहूंगा मैं, कल से ही जंप स्टार्ट हो गया था 772 से सीधे 1072 के आसपास, मतलब 300 पॉइंट का जंप 2 दिन के अंदर। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो बहुत ही 30-40% के आसपास का जंप आपको यार बहुत ही बढ़िया रन है। और अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से भी देखोगे, मैं आपको हमेशा कहता हूं
कि जब भी आपको देखना होता है इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स देखना होता है ना, तो इसकी वॉल्यूम में भी एक पहचान होती है। हर इम्पल्स में वॉल्यूम आके बड़े टावर, करेक्शन में वॉल्यूम के छोटे टावर। आप देख सकते हो इम्पल्स बनी, करेक्शन आया, करेक्शन के टावर्स देखिए कितने छोटे टावर थे। इम्पल्स में वॉल्यूम बढ़ा, फिर से करेक्शन देखिए पूरी की पूरी करेक्शन है और वॉल्यूम देखोगे आप धीरे धीरे गायब हो गया। फिर से इम्पल्स बनी तो बड़े टावर। मतलब जो बड़े लोग हैं वो खरीदते हैं, फिर थोड़ा बहुत बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ पे दो स्टॉक्स के साथ आपको बहुत सारी लर्निंग्स मिली। उम्मीद करता हूं आप सीखेंगे जरूर। और भी डिटेल में अगर आपको सीखना है तो ये चीजें पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में आपको टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में बता रही है, और वहां पे कोई लाखों की हजारों की फीस नहीं है। वो बस एक सीरियसनेस ऐड करने के लिए थोड़ा सा मेंबरशिप ऐड किया ताकि सीरियस लोग जो सीखना चाहते हैं वो उसको ज्वाइन करें। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।